सो हम लोग श्रीमद् भागवतम के 8वें स्कंद के 5वें अध्याय पे बात कर रहे हैं कि किस प्रकार इंद्र ने दुर्वासा मुनि का अपमान किया और दुर्वासा मुनि ने श्राप दे दिया इंद्र को कि तुम धन के अहंकार में अंधे हो रहे हो तो गरीब हो जाओ। तो सारे देवी देवताओं समेत इंद्र जो है अभी गरीब हो गए। तो बात यह है कि भक्ति के मार्ग में 4 बाधाएं आती हैं। अगर कोई बहुत ज़्यादा सुंदर हो तो सुनेगा ही नहीं किसी की बात वो बोलेगा भाई मुझे सब पता है, सब लोग उसको आदर देंगे, उससे फ़ोटो खिंचवाएंगे, वो बोलेंगे पता नहीं मेरे में क्या बात है, वो सुनेगा ही नहीं किसी की बात। ऐसे ही कोई बहुत अमीर परिवार में जन्म लिया तो वो भी किसी की बात नहीं सुनेगा, या कोई राजा महाराजा के परिवार में जन्म ले लिया, अभी अमीर नहीं रहे, वो राजे रजवाड़े तो ख़त्म हो गए, लेकिन वो सोचेगा मैं तो राजाओं के परिवार से हूँ, वो सुनेगा नहीं आपकी बात, वो बोलेगा मेरा अपमान कर दिया छोटी छोटी बात पे। एक भक्त से मैं मिला था तो उनको मैंने कुछ 1-2 बातें बोल दी, वो नाराज़ हो गए। मैंने सोचता रहा, मैंने कहा ऐसा क्या हो गया कि नाराज़ हो गए। और बाद में मुझे पता चला कि वो दादा परदादाओं का और रजवाड़ों से कुछ संबंध रहा होगा। अब होगा तो होगा, मतलब वो अभी भी उसको दिमाग में लेके चल रहे हैं, नाराज़ ही हो गए और तब से लेके आज तक बात नहीं की कभी कि मुझे कैसे बोल दिया इन्होंने अपना देखा है, अपने आप को देखा है इन्होंने, मुझे बोल रहे हैं। और बस ये दिमाग में चल जाता है बात। और चौथी जो बाधा आती है भक्ति के मार्ग में वो है कि कोई बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा हो, अब वो डॉक्टर, इंजीनियर, कोई रॉकेट साइंस वाला बन गया, वो सुनेगा ही नहीं आपके बात, बोले अब मैंने इतनी पढ़ाई की है मुझे सब पता है। आप डॉक्टर्स को प्रीच करो, सुनेंगे ही नहीं बात, बोले ठीक है भाई ये बताओ तुम्हें बीमारी क्या है, उसका इलाज कराओ, बात खत्म हो गई, हमें सब पता है, हमने सब देख रखा है। तो ये 4 बाधाएं हैं, सावधान रहना चाहिए। इसीलिए हमारे 6 गोस्वामी हैं, बिल्कुल कैसे एक पेड़ के नीचे दोबारा नहीं रुकते थे कि आसक्ति नहीं हो जाए, नहीं, एक पेड़ के नीचे नहीं रुक रहे। रघुनाथ दास गोस्वामी सब छोड़ छाड़ के कई बार भागे और आखिर में चैतन्य महाप्रभु के पास पहुँचे। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा ओ भगवान की कितनी दया है कि तुम्हें ये धन रूपी अंधे कुएं से बचा लिया और फिर चैतन्य महाप्रभु ने कहा तुम्हारे पिता और चाचा भी फंसे हुए हैं उसके अंदर, तुम्हारे पिता और चाचा भी फंसे हैं। हालांकि रघुनाथ दास गोस्वामी के जो पिता और चाचा हैं वो खूब वैष्णव को खूब दान देते थे, लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने कहा वो अंधे कुएं में फंसे हुए हैं। तो आपके दान की कोई कीमत नहीं है। दान तो आपका पैसा वैष्णव ने स्वीकार कर लिया, आप पे दया कर रहे हैं वो। असली अगर आपने कल्याण करना है तो अपने आप को शुद्ध भक्त बनाओ, ये पॉइंट है चैतन्य महाप्रभु के कहने का। सो अब वो गरीब हो गए सारे देवी देवता, तो ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्मा जी उन सबको लेके श्वेत द्वीप गए। उन्होंने कहा चलो भगवान से प्रार्थना करते हैं, वो कुछ ना कुछ इसका इलाज बताएंगे। तो सब लोग श्वेत द्वीप के किनारे पे पहुंच गए, क्षीर सागर के किनारे पर श्वेत द्वीप में, और अभी भगवान दिखाई नहीं दे रहे, फिर भी सारे देवी देवता ब्रह्मा जी समेत भगवान को प्रणाम कर रहे हैं। और ब्रह्मा जी ने बोला कि भगवान दिख नहीं रहे अभी, लेकिन भगवान को देखना इतना ज़रूरी नहीं है, भगवान को देखना इतना ज़रूरी नहीं है। हम देखते हैं अभी जन्माष्टमी गई तो भगवान कृष्ण प्रकट होने वाले थे, अभी हुए नहीं थे, लेकिन सारे देवी देवता ब्रह्मा जी शिव जी आए थे और उन्होंने
माता देवकी के गर्भ में स्थित भगवान को प्रणाम किया था और भगवान की स्तुति गाई थी। सो भगवान को देखना इतना जरूरी है। और अगर भगवान को देखना भी है, और अगर भगवान को देखना है तो तरीका और है भगवान को देखने का। और ब्रह्मा जी ने बोला कि हम सारे देवी देवता जो हैं, हमारा शरीर सतोगुण से बना हुआ है, तो हम ही नहीं देख पा रहे, सतोगुणी शरीर लेके नहीं हम देख पा रहे, तो जो रजोगुण और तमोगुण के अंदर बैठे हुए हैं उनका तो क्या ही हाल होगा, वो कैसे भगवान को देखेंगे। सो भगवान को देखने का मतलब दो मतलब होते हैं। एक तो भगवान को साक्षात ही देख लिया, भगवान खड़े हैं, और दूसरा भगवान को देखने का मतलब है भगवान की महिमा को समझना। भगवान की महिमा को समझ लिया तो समझ लो भगवान को देख लिया। जैसे रुक्मिणी देवी ने कभी भगवान कृष्ण को साक्षात नहीं देखा था, लेकिन एक ब्राह्मण से सुन लिया तो भगवान की महिमा समझ में आ गई, तो भगवान के पास विवाह का प्रस्ताव भेज दिया अपने सामने से। खुद भगवान को चिट्ठी लिखी कि आप प्लीज़ मुझे स्वीकार कीजिए। जो ये याज्ञिक ब्राह्मणों की पत्नी है, उन्होंने भी भगवान कृष्ण को कभी नहीं देखा था, लेकिन लोगों से सुन के, जो भीलनियाँ हैं जंगल में घूमने वाले हैं, उनसे सुन के ही भगवान कृष्ण से प्रेम हो गया उनको। सो इसलिए भागवतम 3:9-11 में बोला है, आसे श्रुतेक्षित पथो, पथो मतलब रास्ता, इक्षित मतलब देखने का। क्या रास्ता है? श्रुतो, श्रुत आप सुनो भगवान के बारे में। भगवान को देख रहे हैं तो कानों से देखा जा सकता है, भगवान को देखने का तरीका अलग है। भगवान की महिमा सुनेंगे तो जाकर हम भगवान को देख पाएंगे। सो बात ये थी कि ब्रह्मा जी ने बोला कि हालांकि यद्यपि भगवान ना किसी का वध करने की भगवान को आवश्यकता है, ना रक्षा करने की आवश्यकता है, ना उपेक्षा करने की आवश्यकता है, और ना ही आदर देने की आवश्यकता है, फिर भी भगवान सारे काम करते हैं, सृष्टि भी करते हैं, पालन भी करते हैं, संहार भी करते हैं। क्यों करते हैं? अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए, अपने भक्तों को सुख देने के लिए। इसीलिए भगवद गीता 4:8 में बोला है, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो सृष्टि, पालन और संहार जो है वो तो प्रकृति के 3 गुणों के भीतर आ जाता है। तो क्या भगवान प्रकृति के 3 गुणों से प्रभावित हो जाते हैं? तो श्रील प्रभुपाद बोल रहे हैं कि भगवान प्रकृति के 3 गुणों को यूज करते हैं, इस्तेमाल कर लिया, उससे कोई प्रभाव में नहीं आते। जैसे हम लोग टूथब्रश इस्तेमाल करते हैं या तौलिया इस्तेमाल कर लिया सुबह स्नान के लिए, तो ऐसे थोड़े ना उसके गुलाम बन गए, इस्तेमाल किया, साइड पे रखो, बात खत्म हो गई। ऐसे ही भगवान प्रकृति के 3 गुणों का यूज़ करते हैं जो भी कार्य करना है, और फिर भगवान जो है उसको साइड में रख देते हैं, उससे प्रभावित नहीं होते। और ब्रह्मा जी ने बोला कि जो देही नाम, जिनको ये शरीर स्वीकार करना पड़ा, अब 84 लाख योनियों में घुस गए हो, तो उनको क्या करना चाहिए? उनको सतो गुण का आश्रय लेना चाहिए, उनको सतो गुण का आश्रय लेना चाहिए। तो सवाल है कि सतो गुण का आश्रय कैसे लेंगे? सतो गुण का आश्रय लेंगे भगवान कृष्ण की शरण लेने के माध्यम से, और कोई तरीका है नहीं भगवान कृष्ण की शरण लेने, सतो गुण में रहने का। इनफैक्ट श्रील प्रभुपाद बोल रहे हैं कि जो ये बड़े बड़े योगी महात्मा हैं, वो सोचते हैं कि हम लोग तो मुक्त हो चुके हैं, हम लोग तो सतोगुणी हैं,
तो फिर वो पॉलिटिक्स में क्या करने आते हैं? फिर वो समाज कल्याण की बातें क्यों करते हैं? क्यों बोलते हैं चलो स्कूल खोलो, कॉलेज खोलो, लोगों को दवाइयाँ बेचो, योग कराओ, लोगों का शरीर ठीक हो जाएगा? वो तो 3 गुणों के बीच में आ गए ना। अब सतोगुण, अब वो सतोगुण के अंदर स्थित नहीं रहे, अब तो रजोगुण तमोगुण का भी प्रभाव उनके ऊपर आ गया। और ब्रह्मा जी भी 10:32 में बोल रहे हैं ना कि कोई अपने आप को मान ले, विमुक्त माने ना। कोई अपने आप को मानता नहीं, मैं तो मुक्त हो चुका, मैं तो सिद्धि प्राप्त हो गई मुझे। लेकिन ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि भगवान के चरण कमलों का अनादर करने के कारण उसका पतन हो जाएगा, नीचे गिर जाएगा, वापस भौतिक कार्यों में संलग्न हो जाएगा। पतन किसी का हुआ कि नहीं हुआ कैसे पता चलेगा? जो पॉलिटिक्स की बात कर रहा है, जो धार्मिक कार्यों की बात कर रहा है, समाज कल्याण की बात कर रहा है, वो समझ लो नीचे गिर गया वो। अब वो भक्ति में, अब वो मुक्ति के स्तर पर स्थित नहीं है। इसीलिए तो जो ये फूड फॉर लाइफ है, अगर हम लोगों को अब भूखे को खाना खिलाने का उद्देश्य लेकर हम प्रसाद वितरण करेंगे तो समझ लो नीचे गिर गए। बेसिकली प्रसाद वितरण करने में प्रॉब्लम नहीं है, आप क्या सोच के वितरण कर रहे हो, सारी बात संकल्प से चलती है ना। जो आप संकल्प लेके चलोगे उससे आपको फल मिलेगा। तो सतोगुण में अगर रहना है तो भगवान कृष्ण की शरण लेनी पड़ेगी। और भगवान कृष्ण भी भगवद गीता में बोल रहे हैं 18:66 में, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वं सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। और श्रील प्रभुपाद बोल रहे हैं कि कलयुग में इतने दोष हैं, इतनी कमियां हैं, सांस लेना मुश्किल हो रहा है। आप दिल्ली में जाओगे तो विशेषकर सर्दियों में आप सांस ही नहीं ले पाओगे आप। तो मैं ENT स्पेशलिस्ट के पास गया, मैंने कहा बड़ी प्रॉब्लम हो रही है डॉक्टर साहब, खांसी, जुकाम, गला खराब। तो उसने कहा देखो अगर ठीक होना है तो दिल्ली छोड़ दो। मैंने कहा दिल्ली कैसे छोड़ दूँ, दिल्ली में घर है, कहाँ जाऊँगा छोड़ के? तो उसने कहा कोई बात नहीं, मत छोड़ो, आते रहना। मेरे पैसे तुम्हारे पास रखे हैं, बीच बीच में आके मुझे देते रहना पैसे। तो दवाइयाँ खाते रहना, तो चलते रहो भाई, अब क्या करोगे? सांस लेना तक मुश्किल हो रहा है, मानसिक रूप से भी, और हवा भी इतनी खराब है कि सांस लेना दुर्बल हो रहा है, सांस लेना दुर्बल हो रहा है। तो कैसे बचेंगे कलयुग के कलयों से? भगवान की शरण लेकर। कलो दोष निधे राजन, कलेर दोष निधे राजन, अस्ति एको महान गुणा, कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्त संगा परम भजे। कलयुग में दोष ही दोष है, भागवतम के 12वें स्कंद में आ रहा है। कलयुग में दोष ही दोष है, लेकिन एक महान गुण है। और इसी महान गुण के चलते एक्चुअली में महाराज परीक्षित ने कली को मारा नहीं था, और बंदी बना रखा था कली को। तो बहुत से लोग ये सवाल पूछते हैं, जब बंदी बना रखा था मार देते, गला काटते, काम खत्म हो जाता, इतनी सारी प्रॉब्लम्स कहाँ से आ गई? कौन झेलेगा इनको? लेकिन परीक्षित महाराज को पता था कलो दोष निधे राजन, है दोष है, अस्ति ही एको महान गुण है, लेकिन एक महान गुण है जो कि और कहीं नहीं मिलेगा। कीर्तनादेव कृष्णस्य, भगवान कृष्ण के नामों का कीर्तन करेंगे, मुक्त संगा परम विजय, सारे दुख तकलीफों से, दोषों से मुक्त हो जाएंगे, परम विजय भगवान के धाम चले जाएंगे। तो कीर्तनादेव कृष्ण से, चैंट हरे कृष्णा, भगवान का नाम लो, हरि नाम संकीर्तन करो।
कोई बोलेगा ये परेशानी है, शरीर की परेशानी है, मन की परेशानी है, चैंट हरे कृष्णा। जो भी परेशानी है आपके पापों की वजह से है, क्योंकि आपने स्वीकार कर लिया कि हम तो कलयुग में रहते रहेंगे, बाहर निकलने के बारे में नहीं सोच रहे। तो जब आपने स्वीकार कर लिया तो दोष लग गया, अब भुगतते रहो। तो कैसे दोष लग गया? सवाल यह है कि ये जो कलयुग में दोष लग जाता है, आखिर ये दोष लगता कैसे है? ये क्वेश्चन है कि मतलब हम तो किसी को दुख नहीं दे रहे, हम तो अपने काम से काम रखते हैं, फिर दोष कैसे लग गया? तो यहाँ पर ब्रह्मा जी बोल रहे हैं देहात व बुद्धि के कारण। हम लोग ने जैसे ही ये शरीर को माना कि हम ही हैं ये शरीर, और ये बच्चे मेरे हैं, परिवार मेरा है, 24 घंटे उनके बारे में सोचते रहेंगे, वह दोष लग गया। अब वो दोष लग गया, उस दोष को अपने ऊपर लाद के चलते रहो, उठा के। वो पत्थर, इतना बड़ा पत्थर है, कंधे में रखा है, कभी यहाँ से उठा के यहाँ रख लेते हैं, यहाँ से उठा के यहाँ रख लेते हैं, बस यही चल रहा है। तो कीर्तनादेव कृष्ण से, तो भगवान कृष्ण का कीर्तन करेंगे तो दोष कैसे खत्म होगा? चैतन्य महाप्रभु बता रहे हैं शिक्षाष्टकम में, चेतोदर परमार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापनम। जब हम हरि नाम करेंगे तो हमारे हृदय की सारी मैल दूर हो जाएगी। जब हृदय का शीशा साफ होगा तो हमें सब कुछ सामने साफ दिखाई देना शुरू हो जाएगा, सब कुछ दिखाई देना शुरू हो जाएगा। तो इंद्र ने गलती की, मान लिया, गलती की इंद्र ने। दुर्वासा मुनि का अपमान नहीं करना चाहिए था, अवहेलना नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन कम से कम ब्रह्मा जी के कहने पे भगवान की शरण में तो आ गया, भगवान के सामने सिर तो झुका दिया। असुर नहीं करते ऐसा काम। असुरों से कोई गलती हो जाएगी, उसको सुधारने के लिए और ज़्यादा क्रूरता दिखाने शुरू कर देते हैं। तो दो तरह के लोग हैं, हमारे पद्म पुराण में लिखा है कि दो तरह के लोग हैं। दो भूत सर्वो लोकेस्मिन् देव आसुरेव च विष्णु भक्ता स्मृतो देव आसुरस्तद विपर्यया। कि जो दो तरह के लोग हैं, एक असुर एक सुर। असुर वो है जो भगवान विष्णु से, भगवान कृष्ण से घृणा करते हैं। सुर वो है जो भगवान की शरण ले लेते हैं। तो इंद्र ने गलती किया, उसमें कोई परेशानी नहीं है, लेकिन भगवान की शरण ली। और असुरों का एक और लक्षण होता है, भगवान कृष्ण की शरण नहीं लेंगे, कभी देवी देवता के पास चले जाएंगे, उस देवी देवता के पास चले जाएंगे, भगवान की शरण नहीं लेंगे। पता नहीं क्या लॉजिक लगाते होंगे दिमाग में भगवान की शरण नहीं लेने का। तो श्रील प्रभुपाद बोल रहे हैं, देखो रावण है, ब्राह्मण कुल में जन्म लिया, लेकिन शिव जी की उसने शरण ली तो क्या कहलाया? सुर कहलाया, असुर कहलाया, असुर कहलाया। हिरण्यकशिपु हुआ, उसने ब्रह्मा जी की शरण ली, बहुत तपस्या की, पूरा संसार थर थर कांपना शुरू हो गया, लेकिन भगवान कृष्ण की शरण नहीं ली, इसलिए असुर कहलाया, देवता नहीं कहलाया। तो देवी देवता जो है वो तभी कहलाएंगे जब भगवान कृष्ण की शरण लेंगे, नहीं तो कोई क्वेश्चन नहीं है कि इस देहात बुद्धि से बाहर निकल जाए या देवी देवताओं की श्रेणी में गिनती हो जाए। और ब्रह्मा जी ने बोला कि यद्यपि भगवान आप कण कण में विराजमान है, अंडांतरस्थ परमाणुंचयातरस्थ, आप कण कण में विराजमान है, फिर भी हर कोई आपको देख नहीं पाता, हर कोई नहीं देख पाता। भगवान सर्वव्यापी है। तो ब्रह्मा जी कह रहे हैं भगवान सर्वव्यापी है, स्तुति कर रहे हैं, भगवान सामने दिख नहीं रहे और बोल रहे हैं हे भगवान आप सर्वव्यापी हो, लेकिन फिर भी हर कोई आपको देख नहीं पा रहा, हर कोई आपको देख नहीं पा रहा। और क्यों नहीं देख पा रहे? क्योंकि आप शुद्ध सत्व में स्थित हो।
और जो लोग प्रकृति के 3 गुणों के अंदर हैं वो शुद्ध सत्व में स्थित वस्तु को कैसे देख लेंगे? वो देख ही नहीं सकते, बिल्कुल अलग धरातल पे चल रहे हैं। एक आदमी भारत में बैठा है, एक अमेरिका में बैठा है, कैसे देख लेगा उसको? कुछ ना कुछ तो साधन करना पड़ेगा ना, शुद्ध सत्व में स्थित होगा तो ही जाके बात बनेगी ना, नहीं तो कैसे देख लेगा? और ब्रह्मा जी ने बोला कि आप आते हो इस संसार में तो बहुत सारे लोग समझते हैं कि आप भौतिक प्रकृति के अधीन हो गए, लेकिन वास्तव में भौतिक जो एनर्जी है, भौतिक प्रकृति है, माया देवी है, और जो काल है वो आप पर आश्रित है। आप उन पर आश्रित नहीं हो। भगवान तो बेसिकली कृतार्थ करते हैं किसी का उपयोग करके, पीछे भाग रहे हैं देवी देवता, दुर्गा देवी, काल कि हे भगवान आप हमें सेवा का मौका दो। अब जो काल है, काल को आप देखो आध्यात्मिक जगत में तो मौका मिलता नहीं, वहाँ पे काल है ही नहीं उधर है ही नहीं काल। तो काल जो है कितनी उत्कंठा से भगवान की प्रतीक्षा करता होगा कि भगवान भौतिक जगत में आएंगे तो जाके हमें कुछ सेवा का मुझे कुछ मौका मिलेगा। नहीं तो काल यही इतनी घटिया सर्विस काल करने में लगा हुआ है कि लोगों को बूढ़ा बनाओ, जर्जर बनाओ और मार दो इसी काम में काल लगा हुआ है। और कितनी भगवान की प्रतीक्षा करता होगा कि कैसे भगवान की सेवा करने का मौका मिलेगा। अब ब्रह्मा जी ने सभी देवी देवताओं को किस प्रकार भगवान के अनुगत है, वो किस प्रकार भगवान के शरीर के अंग है, अब उन्होंने वो बताना शुरू किया। और ब्रह्मा जी बोल रहे हैं कि जो चंद्रदेव है वो भगवान का मन है, और अग्नि जो है भगवान का मुख है, और सूर्य देव जो है भगवान की आँख है। ये चक्षुरेश सविता सकल ग्रहाणाम राजा समस्त सुर मूर्तिर अशेष तेजा। ब्रह्म संहिता में भी ब्रह्मा जी इसी बात का वर्णन कर रहे हैं कि जो सूर्य देव है भगवान की आँख है, और वो बोल रहे हैं कि जो प्राण वायु है वो भी भगवान से एनर्जी ले रहे हैं, और जो विभिन्न दिशाएं हैं भगवान के कान है। जो इंद्रदेव है भगवान की शक्ति से उत्पन्न है, शिव जी क्रोध से उत्पन्न है, और ब्रह्मा जी भगवान की बुद्धि से उत्पन्न है। वैदिक मंत्र जो है भगवान के रोम छिद्र है, वैदिक मंत्र भगवान के रोम छिद्र है। और जो प्रजापति हैं वो भगवान के जननांग है। माता लक्ष्मी भगवान के वक्ष से प्रकट हुई है। वक्ष से तो लक्ष्मी देवी भी प्रकट हो रही है, और धर्म भी भगवान के वक्ष से प्रकट हो रहा है। अधर्म पीठ से आ रहा है और धर्म भगवान के वक्ष से प्रकट हो रहा है। और जो पितृदेव हैं भगवान की छाया से, भगवान की छाया से प्रकट हो रहे हैं पितृदेव। जो ब्राह्मण है, ब्राह्मण और वैदिक ज्ञान भी भगवान का मुख है। क्षत्रिय भगवान की भुजाएं हैं, वैश्य भगवान की जंघा है, शूद्र भगवान के पैर हैं। और जो लोभ है, और लोभ के पीछे भाग रहे हैं सब लोग, जो है भगवान का निचला होंठ है लोभ। और जो प्रीति है वो भगवान का ऊपरी होंठ है भगवान का। और जो शरीर में लोगों के जो चमक है, जो शक्ति है लोगों के शरीर में, वो भगवान की नाक से आती है। और जितने भी काम वासनाएं हैं वो भगवान के स्पर्श से आती हैं, भगवान के स्पर्श से आती है। यमराज जो है वो भगवान की भवें हैं, आईब्रोज। और जो समय है काल, वो भगवान की पलकें हैं। ऐसी जो ब्रह्मा जी हैं ब्रह्म संहिता में भी सबके बारे में बोल रहे हैं, और बता रहे हैं कि किस प्रकार दुर्गा देवी भगवान की छाया के समान काम कर रही हैं, किस प्रकार खुद वो भगवान से शक्ति लेकर ही सृष्टि का कार्य कर पा रहे हैं, किस प्रकार गणेश जी विघ्न हर रहे हैं क्योंकि अपने दोनों दांतों पे उन्होंने भगवान के चरण
रख्य में यद पाद पल्लव युगम विनिधाय कुंभा द्वंद्वे प्राम समेश गणाधिराजा विघ्नान हंतुम अलमस्य जगत्रयस्य गोविंदमादि पुरुषम तमो भजामि। और ब्रह्मा जी ने बोला कि आप पूर्ण काम है, आप्त काम है, आप पूरी तरह से संतुष्ट हैं, इसीलिए कुछ भी करणीय नहीं है आपके लिए, और आप किसी से भी आसक्त नहीं हैं। भगवान आसक्त नहीं है, लक्ष्मी जी समेत किसी से आसक्त नहीं है। इसलिए तो जब एक भक्त भौतिक जगत के अंदर भगवान को भोग लगाता है, भगवान आ जाते हैं भोग लगाने के लिए, नहीं तो लक्ष्मी देवी का भोजन छोड़ के कौन आएगा। लेकिन भगवान आसक्ति नहीं है, इसलिए भगवान आ जाते हैं भोग लगाने के लिए। तो ब्रह्मा जी ने बोला कि हम आपको देख नहीं पा रहे, तो आप प्लीज़ आप हमें दर्शन दीजिए, प्लीज़ आप हमें दिखाई दीजिए, हम ताकि आपको देखकर और हमारा मन संतुष्ट हो जाए। तो भगवान ने पूछा कि क्यों दूं दर्शन, क्यों दूं भाई, क्यों आऊं, क्या जरूरत है मुझे आने की। तो ब्रह्मा जी ने बोला आपका स्वभाव है, आप पहले भी तो आते रहे हो, आपने पहले अनेकों अवतार लिए, क्यों लिए, हमें दर्शन देने के लिए, परित्राणाय साधूनां, आपका स्वभाव है ना। तो हालांकि हम लोग कुटिल हैं, हम लोग दोषों से भरे हुए हैं, लेकिन आपका भी तो स्वभाव है, हमारा स्वभाव खराब है लेकिन आपका भी तो स्वभाव है ना, आप भक्तवत्सल हैं, आप तो दर्शन दे सकते हो, आप तो दर्शन दे सकते हो। और ब्रह्मा जी ने बोला कि एक भक्त और अभक्त में क्या फर्क है। अब ब्रह्मा जी ने बोला कि जो क्लेश भूरि अल्प सारानि कर्माणि विफलानि वा देहिनाम विषय आर्तानाम न तथैव अर्पितम त्वयि। तो ब्रह्मा जी ने बोला कि जो भोगी हैं, जो कर्मी लोग हैं, वो विषय आर्तानाम, विषय का मतलब है भौतिक सुख, आर्तानाम मुझे चाहिए मुझे चाहिए। तो जो कर्मी लोग हैं, जो भोगी हैं, वो हमेशा विषयों के पीछे भागते हैं और धन इत्यादि इकट्ठा करने के क्लेश, इतना दुख झेलते हैं धन एकत्रित करने के लिए, लेकिन वो कितना भी प्रयास कर लें कभी संतुष्ट नहीं हो पाते, कितना प्रयास कर लें कभी संतुष्ट नहीं हो पाते। लेकिन न तथैव अर्पितम त्वयि, लेकिन जो आपके प्रति समर्पित हैं उनके साथ ऐसा नहीं होता। इसका मतलब क्या है कि वो लोग थोड़ा सा भी काम करेंगे खुद भी संतुष्ट हो जाएंगे, भगवान भी संतुष्ट हो जाएंगे। और भगवद गीता में भगवान 2 श्लोकों में इस बात में बोल रहे हैं, मोघ आशा मोघ कर्मानुमोघ ज्ञान विचेतसा, नहीं, और बोल रहे हैं कि जो भोगी हैं उनकी जितनी भी प्रयास है, जितने काम है, जितना ज्ञान है, सब विफल हो जाएगा। और भक्तों के लिए क्या बोल रहे हैं, सु अल्पम अपि अस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्, कि एक भक्त है वो थोड़ा सा भी काम करेगा, वो तुरंत जो है उसको बड़े से बड़े खतरे से बचा लेगा। और इस बात को दोबारा ब्रह्मा जी ने रिपीट किया, 47वें श्लोक में तो बोला ही, 48 में दोबारा बोला, न अब महाकर्म कल्पो भी विफलाय ईश्वर अर्पिता, क्योंकि वो भगवान को अर्पित कर देते हैं, इसलिए भक्तों के कर्म जो हैं वो कभी भी विफल नहीं होते, उनको बहुत अधिक लाभ मिलता है। तो प्रश्न उठता है कि मतलब ऐसा क्यों है कि कोई बड़ी मेहनत कर रहा है, चलो भगवान को नहीं समर्पित है वो, लेकिन मेहनत कर रहा है, फल मिलना चाहिए। और भक्त हैं वो ज़्यादा मेहनत नहीं कर रहे और फिर भी सफल है। श्रील प्रभुपाद ने बोला मेरे पास 40 रुपये थे, 40 रुपये लेके और 7-8 साल में इतने मंदिर बन गए, हजारों भक्त बिना काम किए सुख से रह रहे हैं। लोग देख के चिढ़ रहे हैं हमें कि भाई कैसे सुख से रह रहे हो।
एक बार हम लोग झांसी में थे, तो वहाँ पे हम प्रचार के लिए गए थे, तो कार में गए, तो एक जगह पे हम रुके थे, वेट कर रहे थे किसी की, यहाँ क्या था, तो हम कार से उतरे, तो वहाँ पे कुछ गांव के लोग खड़े थे। उन्होंने कहा हम लोग कमर टूट गई काम करते करते हमारे पसीने छूट गए, पैसा नहीं मिल रहा, आप लोग कुछ कर नहीं रहे, गाड़ियों में घूम रहे हो, क्या चक्कर है ये। तो हमने कहा तुम भी घूम लो, तुम भी घूम लो, आ जाओ भक्ति करो, तुम्हें भी इसी गाड़ी में बैठने का मौका मिलेगा। और नहीं नहीं हमें बहुत काम है, तो बस अटके रहो उसके अंदर, अपने कामों के अंदर। आप देखो लोग सुबह से शाम तक मतलब ईंटें उठाते रहेंगे, गालियां खाते रहेंगे लोगों की, और अगर आप उनको बोलो कि देखो आप ब्रह्मचारी बन जाओ, भक्त बन जाओ, तो आपको ये ईंटें वीटें नहीं उठानी पड़ेंगी, कोई गाली नहीं देगा, बल्कि लोग आपको प्रणाम करेंगे। आ जाओ मंदिर में, सुबह सुबह उठ के भगवान के दर्शन करना, कीर्तन करना, भगवान का नाम लेना, बढ़िया से बढ़िया प्रसाद खाने को मिलेगा, आराम से रहना ठाठ से। और नहीं नहीं काम नहीं छोड़ सकता अपना कोई लॉजिक नहीं है, कोई लॉजिक नहीं है। दिल्ली में एक इलेक्ट्रीशियन था, उसके 4 बच्चे थे, 3 आवारा, वो जुआ खेलते रहते हैं सारा दिन, और चौथा बच्चा छोटा सा था, उसका 6-7 साल का। तो मैंने उसको बोला, मैंने कहा इसको ब्रह्मचारी बना दो, इसको भेज दो बद्रिका आश्रम में, आराम से रहेगा। अरे नहीं, मैं अपने दिल के टुकड़े को कैसे भेज दूँ? अरे जो पहले के 3 टुकड़े हैं वो क्या कर रहे हैं भाई? वो 3 टुकड़े नहीं देख रहा तू, वो जुआ खेल रहे हैं इसको भी तू उसी काम में लगा देगा, क्योंकि सोसाइटी ऐसी है वहाँ पर। हाँ, इसको तू जुआरी, शराबी, व्यभिचारी बनाने के लिए तैयार है, लेकिन भगवान के पास नहीं भेजेगा तू। भगवान की सेवा में लगाकर उसको एक अच्छा व्यक्ति बनाने का मौका नहीं देगा कि नहीं मुझे इससे बड़ा प्रेम है। ये कैसा प्रेम है भाई? उसको तूने कुएं में धकेल रहा है, कुएं में धकेल रहा है उसको। पता नहीं लोग लॉजिक नहीं लगाते हैं क्या हो रहा है। तो फिर ब्रह्मा जी ने भगवान की स्तुति में ऐसा श्लोक बोला जो कि भागवत में पहले भी आ चुका है और बहुत ही फेमस श्लोक है। ब्रह्मा जी ने बोला, यथा ही स्कंद शाखा नाम तरुर्मूलावसेचनम एवं आराधनम विष्णु सर्वेषाम आत्मनश्च हि। आप सबको इसका मतलब पता ही होगा कि पेड़ की जड़ में जैसे पानी डालेंगे तो पूरा पेड़ हरा भरा हो जाता है, अलग अलग पत्ती फूलों को पानी देने की आवश्यकता नहीं है। एवं इसी प्रकार आराधनम विष्णु, इसी प्रकार भगवान विष्णु की आराधना करने से सर्वेषाम आत्मनश्च हि, सभी जीव संतुष्ट हो जाएंगे। तो ये वही श्लोक है, यथा तरोर मूल शेच नयना तृप्यंति तत् स्कंद भुजो शाखा, कि जड़ में पानी, बिल्कुल एग्जैक्ट सेम श्लोक चल रहा है ना। सो ब्रह्मा जी ने बोला कि आप निर्गुण हो, निर्गुण हो, भौतिक गुण नहीं है, लेकिन फिर भी गुण ईशाया, फिर भी आप गुणों के स्वामी हो। ऐसा नहीं है निर्गुण का मतलब ये नहीं आ रहा है हम तो हाथ नहीं लगाएंगे। भगवान निर्गुण है, फिर भी भगवान गुणों को इस्तेमाल करते हैं। भगवान गुणों को त्यागते नहीं है। भगवान ने गुणों को भी सेवा में लगा कर रखा हुआ है, सेवा में लगा के रखा हुआ है। और बोल रहा है नमस्तुभ्यम अनंताय, हे भगवान आप अनंत हो, हम आपको बार बार हम आपको प्रणाम करते हैं। तो भगवान निर्गुण है, लेकिन फिर भी भगवान गुणों का प्रयोग करते हैं। भगवत गीता में भी 13वें अध्याय के 15वें श्लोक में भगवान कृष्ण बोल रहे हैं, निर्गुणम गुण भोक्तृ च, कि मैं निर्गुण हूँ लेकिन गुणों को भोग भी लेता हूँ, गुणों को इस्तेमाल भी कर लेता हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं निर्गुण हूँ तो अभी गुणों को इस्तेमाल नहीं करूँगा।
तो अब इतनी प्रार्थना की बार बार, तो भगवान प्रकट हो गए उनके सामने, भगवान प्रकट हो गए। लेकिन दुख की बात है कि भगवान प्रकट हुए थे तो उनको कुछ और मांग लेना चाहिए था, भगवान की भक्ति मांग लेनी चाहिए थी, भगवान की सेवा मांग लेनी चाहिए थी। लेकिन देवी देवताओं ने ऐसा किया नहीं, क्योंकि सकाम करनी है। ऐसे ही वृत्तासुर से जब त्रस्त थे सारे देवी देवता, तो भी भगवान की शरण ली। भगवान सामने आ गए, बोले क्या चाहिए? तो उन्होंने कहा, हे भगवान आप बहुत महान हैं, और फलाना ढिमकाना कई बातें बोली, बहुत सुंदर बातें बोली। तो भगवान ने कहा, जो तुम्हारी प्रार्थनाएं हैं, तुम्हारी प्रार्थनाओं से कोई भी ये प्रार्थनाएं अगर अपने जीवन में उतारेगा तो मुक्ति प्राप्त कर लेगा, मतलब मेरे धाम में आ जाएगा। अब भगवान ने बोला सभी देवी देवताओं को वृत्तासुर के टाइम पे कि देखो, सबसे अच्छा वरदान मेरे दर्शन करना है और मेरी सेवा करना है। हाँ जी ठीक है। तो भगवान ने बोला बताओ करना क्या है? तो उन्होंने कहा प्लीज वृत्तासुर को मार दीजिए। भगवान ने कहा हमें अभी बताया था कि सबसे अच्छी चीज मेरी सेवा है, मेरा दर्शन है। तो ये बोलना चाहिए था ना कि हे भगवान दया करो कि हमेशा आपके दर्शन करें, हमेशा आपकी सेवा करें, वृत्तासुर को मार दो। अब भगवान उनको एक मौका और दे रहे हैं, यहाँ पर एक मौका और दे रहे हैं। भगवान सामने प्रकट हो गए। अब देखो, सारे देवी देवता भगवान को क्या बोलते हैं, देखते हैं आप। तो ये अध्याय यहाँ पे समाप्त हो गया। अगर आपको पता लगाना है क्या बोला देवी देवताओं ने और भगवान ने क्या बोला, तो भागवतम के 8वें स्कंद का 6ठा अध्याय पढ़ लेना। और विशेष रूप से जितने भी डिवोटीज हैं जो नहीं आए लेकिन जो सेवा में लगे हुए हैं, और पीछे कपूरथला में थे तो वहाँ पर भागवतम सप्ताह चल रहा था, तो 400 लोग आ गए आखिरी दिन, 450 लोग। तो अच्युत गोविंद प्रभु हैं, काफ़ी अच्छा प्रचार कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा प्रभु जी बहुत सारे लोग आ गए, आपके लेक्चर बहुत अच्छे चल रहे हैं। मैंने बोला भाई लेक्चर सुन के कोई नहीं आता, कोई आया ही नहीं, पहली बार आ रहा है, उसको क्या पता कौन क्या बोल रहा है। ये तो आप सब लोगों की मेहनत है, आप लोगों को एक एक करके फ़ोन करते हो, लोगों के घर जा रहे हो, लोगों को बुला रहे हो, तो जाके लोग आ रहे हैं। हमारे शक्ल पे थोड़े ना आ रहे हैं, आपकी शक्ल पे आ रहे हैं लोग। तो सारा श्रेय आप लोगों का है। इसी प्रकार सतना में इतना अच्छा प्रचार चल रहा है, सारे भक्त पूरे मनोयोग से लगे हुए हैं, तो उस कारण से लोग आ रहे हैं। क्योंकि लोग पहली बार कैसे आएंगे, किसी को थोड़ा ना पता है कि वो फलाना भक्त है बहुत अच्छा लेक्चर देगा, किसी को नहीं पता, कोई नहीं जानता, कीड़े मकोड़ों की तरह है हम लोग। लेकिन जो भक्त हैं जब जाते हैं लोगों के पास, उनकी मिन्नतें करते हैं कि आप आइए, और उनको प्रसाद दे के आएंगे, तरह तरह से प्रलोभन देते हैं, फ़ोन करते हैं, तो वो जाके कई हफ्तों की महीनों की मेहनत के बाद में कोई एक व्यक्ति आता है। सो मुझे कोई कन्फ्यूजन नहीं है मुझे कि अगर यहाँ पर भक्त आ रहे हैं, लोग आ रहे हैं, तो उसके पीछे सारे भक्तों का कितना प्रयास लगा हुआ है, कोई मुझे इसके बारे में शंका नहीं है। तो आप सारे भक्त बहुत ही
प्रशंसा के पात्र हो आप लोग। और अभी धीरांग प्रभु से भी मिल लिए, तो अब तो धीरांग प्रभु के पीछे लग जाएंगे हम कि आप वहाँ पर आप प्रोग्राम्स करो, हम वहाँ आना चाहते हैं। अब इन्हें बुलाना ही पड़ेगा हमें, अब क्या करेंगे, अब इनकी मजबूरी हो गई नहीं तो। और फिर माता जी के हाथ का प्रसाद भी खाने को मिलेगा, ये भी एक बात है। सो प्रचार में लगेंगे और मन पूरी तरह से भगवान में निवेशित हो जाएगा, तो सुख भी मिलेगा, भगवान भी संतुष्ट होंगे, सारे काम हो जाएंगे। विनम्रता भी आती है, बार बार लोगों के पास जाके रिक्वेस्ट करने से विनम्रता भी आती है। नहीं, किसी को बोलते हैं प्लीज़ ये बुक ले लो, तो फिर ये सोचते रहते हैं ये पता नहीं बुक लेके हम पे दया करेगा नहीं करेगा, बोझ उठा के चल रहे हैं, एक किताब लेगा कुछ तो 100 ग्राम 200 ग्राम वजन हल्का होगा ये भी सोचते रहते हैं। तो भगवान की दया होगी इस पर, पुस्तक ले लेगा, ये विचार भी मन में लाते रहते हैं, उससे विनम्रता आती है। भगवान से प्रार्थना करते हैं, हे भगवान प्लीज़ आप हेल्प कीजिए, मैं कन्विंस नहीं कर सकता किसी को, मैं किसी को समझा नहीं सकता, तो आप प्लीज़ हेल्प कीजिए, इसका हृदय बदल दो, ये पुस्तक ले लें या आने के लिए तैयार हो जाए प्रोग्राम में। तो उससे विनम्रता आती है और विनम्रता से भगवान आकर्षित हो जाते हैं, भगवान विनम्रता से आकर्षित हो जाते हैं। इसीलिए प्रचार करना, बुक डिस्ट्रीब्यूशन करना बहुत महत्वपूर्ण है। आप सबका बहुत धन्यवाद विशेष रूप से धीरांग प्रभु का, जो इतनी दूर मोटरसाइकिल पर आ गए चल के, पता नहीं कैसे इन्होंने इतनी मेहनत कर दी, बहुत ही हैरान हुआ ये देखकर। और आदित्य प्रभु का भी बड़ा आभारी, हालांकि मुझसे श्रेष्ठ हैं, लेकिन बहुत सेवा की इन्होंने पिछली बार भी और इस बार भी। अब पता नहीं सेवा ही दिए जा कुछ कर लेगा। हरे कृष्णा।